हेलो एवरीवन, आई होप एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एफएमजीई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑर्थोपेडिक्स का। अब ऑर्थोपेडिक बहुत ही कम ड्यूरेशन में विद इन 30 मिनट्स वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर ऑर्थोपेडिक जितना अभी जरूरत है, ठीक है? तो शुरू करने से पहले एक शायरी, वो ये है कि कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ शुरू करते हैं ऑर्थोपेडिक्स। पहला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है कुछ नेम्ड फ्रैक्चर्स। अब नेम्ड फ्रैक्चर्स में मेनली जो तुम्हारे एक्सरेज होते हैं, या तो एक्सरे दे देगा या तो पूछ लेगा कि ये वाला जो फ्रैक्चर है इसकी इमेज आइडेंटिफाई करके दिखाओ, ठीक है? तो पहला जो तुम्हारा फ्रैक्चर है वो है तुम्हारा नाइट स्टिक फ्रैक्चर। अब नाइट स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है? नाइट स्टिक फ्रैक्चर में यू आर एबल टू सी दैट देयर इज isolated, it is an isolated ulnar fracture, isolated ulnar fracture without displacement, without displacement, without displacement. नेक्स्ट वाला क्या है फ्रैक्चर? नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्चर है वो है मोंटाजिया एंड गिलाजी फ्रैक्चर, मोंटाजिया एंड गिलाजी फ्रैक्चर। तो गिलाजी जो है, अब यहाँ पर ध्यान देना, गिलाजी जो है उसके नाम में क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। तो जेड का मतलब होता है गिलाजी, जेड मतलब डिस्टल, ओके, डिस्टल, गिलाजी डिस्टल, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होता है। And there is dislocation with radius shaft, okay? नेक्स्ट वाले फ्रैक्चर को देखो, ये गोला गोला सा बना हुआ है, ये कौन सा फ्रैक्चर है? ये है तुम्हारा मोंटेजिया फ्रैक्चर। मोंटेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है? रिमेंबर MP, रिमेंबर MP, मध्य प्रदेश, द स्टेट वेयर आई लिव, ओके? सो मोंटेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है? प्रोक्सिमल, इट इज अ प्रोक्सिमल fracture of radio-ulnar joint. Proximal fracture of radio-ulnar joint, ठीक है? With dislocation of, इसमें डिसलोकेशन किसका होता है? अल्नर फ्रैक्चर का, अल्नर फ्रैक्चर, ओके? नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे एरो में? क्या दिख रहा है तुम्हें? ये जो है ये है तुम्हारा बॉक्सर्स फ्रैक्चर, बॉक्सर्स फ्रैक्चर। बॉक्सर्स फ्रैक्चर कहाँ पर होता है मेनली? बॉक्सर्स फ्रैक्चर इज इन द फिफ्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल पे होता है, ठीक है? फिफ्थ मेटाकार्पल पे ये होता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाला कौन सा फ्रैक्चर है? ये वाला कौन सा फ्रैक्चर है? दिस वन इज योर कोलीज फ्रैक्चर, दिस वन इज आवर कोलीज फ्रैक्चर, ओके? कोलीज फ्रैक्चर। अब कोलीज फ्रैक्चर में क्या होता है? इन कोलीज फ्रैक्चर देयर इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर fracture, it is an extra articular fracture with dorsal displacement, with dorsal displacement. So remember C and D, C and D. नेक्स्ट आ जाओ, स्मिथ फ्रैक्चर। ये जो इमेज है कोलीज फ्रैक्चर जो होता है इट इज मेनली आउटवर्ड्स, स्मिथ फ्रैक्चर इज यूजुअली इनवर्ड्स, ठीक है? स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है? देयर इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इन स्मिथ फ्रैक्चर इट इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। और इसमें क्या दिखता है बच्चों? इसमें तुम्हें दिखती है गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी, गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी। सो एस से एस याद रखना। स्मिथ वाले में कौन सी डिफॉर्मिटी दिखती है? स्पेड डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट आ जाओ,
ये जो हाथ दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाथ को देखो, हाथ में मेनली तुम्हें दिख रहा है ये जो हमारा थंब है, ये जो हमारा थंब है, यहाँ पर फ्रैक्चर है, तो थंब वाले फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, थंब बेस फ्रैक्चर, थंब बेस फ्रैक्चर। ठीक है, थंब बेस फ्रैक्चर ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट नेम साइन में है दूसरा वाला जो है तुम्हारा हॉकिन साइन। अब हॉकिन साइन में क्या होता है, हॉकिन साइन में मेनली देयर इज अ talus fracture and aviator fracture. So it increases the risk of AVN. It increases the risk of AVN. Okay. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिख रहा है एरो में, एरो में तुम्हें दिख रहा है कि कोई बेस का फ्रैक्चर है, राइट। तो ये वाला फ्रैक्चर किसका होगा, दिस वन इज कैलकेनियस फ्रैक्चर, दिस वन इज योर calcaneal fracture and it is also called as lovers fracture. lovers fracture भी इसको बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं वो तुम्हें भी पता होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाला भी सेम है लेकिन इसमें एक एंगल दिया हुआ है, तो इस वाले फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, इस वाले फ्रैक्चर को बोलते हैं हम बोलर्स फ्रैक्चर, बोलर्स फ्रैक्चर। सो रिमेंबर बी फॉर बी, इट इज बिहाइंड, इट इज बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट अब मुझे दिख रहा है सर्वाइकल स्पिन इंजुरी का कुछ है, तो ये होता है तुम्हारा जेफरसन फ्रैक्चर। ठीक है, जेफरसन फ्रैक्चर जो होता है मेरा वो आता है C1, इट इज C1, जो मेरी वर्टिब्रा होती है उसका C1 पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। एंड रिमेंबर जेफरसन में ON आ रहा है, ON का मतलब होता है 1, जेफरसन मतलब 1 वाला। नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट में क्या दिख रहा है, ये है तुम्हारा हैंगमैन फ्रैक्चर, हैंगमैन फ्रैक्चर। हैंगमैन फ्रैक्चर जो है ये कौन से वाले में होता है, ये होता है तुम्हारा C2 में। ये मेनली होता है तुम्हारा C2 में। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है वो है ये वाला क्लेशोवर्स फ्रैक्चर। क्लेशोवर्स फ्रैक्चर में क्या दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है कि देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ लोअर सर्वाइकल स्पाइन, फ्रैक्चर ऑफ लोअर सर्वाइकल स्पाइन, राइट, C7 से लेके T1 तक। सो इट इज अ CLS, CLS। ठीक है, क्लेशोवर्स इज फॉर लोअर स्पाइन, लोअर स्पाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हें दिख रहा है कुछ पेल्विस का एक्सरे दिया हुआ है, पेल्विस के एक्सरे में क्या है ये, सो पेल्विस के एक्सरे में दिस इज योर स्ट्रेडल फ्रैक्चर, दिस इज योर स्ट्रेडल फ्रैक्चर। अब रिमेंबर S से S, स्ट्रेडल में सेकंड, मतलब दो चीजें जो है उनको फ्रैक्चर होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रैक्चर वाला पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द CTEV। CTEV जो है वो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है जो बच्चों में ही मेनली देखने को मिलती है। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वायरस। नाउ इसमें क्या होता है, देयर इज प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन होगा। और क्या दिख रहा है इमेज में, ये वाली इसमें दिख रहा है कि इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन के साथ साथ एंगल कौन सा होगा, एंगल होगा काइट एंगल। ठीक है, अब मैनेजमेंट अगर करना होगा तो इफ इट इज लेस देन 1 ईयर तो मैं क्या करूंगी, कास्ट अप्लाई करूंगी या फिर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ करेक्शन क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ करेक्शन क्या होता है। सो ऑर्डर ऑफ करेक्शन में रिमेंबर द निमोनिक ऑफ केव, केव में क्या क्या आता है, फर्स्टली वी विल डू द अडक्शन, फर्स्ट वी विल डू द अडक्शन, देन वी विल, फिर आता है वेरस, फिर आता है इक्विनस। ओके, for this we also use the rocker bottom test, rocker bottom टेस्ट CTEV कंफर्म करने के लिए। अब ये बताओ, ये जो सफेद सफेद जूते दिख रहे हैं तुम्हें, ये किसके हैं, मेरे हैं या तुम्हारे हैं, हम दोनों में से किसी के नहीं है, राइट।
तो रिमेम्बर ये वाले जो जूते हैं इन्हें बोलते हैं डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। तो रिमेम्बर सी डी, CTEV के लिए डेनिस ब्राउन स्प्लिंट हम यूज करते हैं। चलो ये हो गया CTEV, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं हम क्योंकि आओ बोन ट्यूमर्स के ऊपर आ जाओ। बोन ट्यूमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है आइडेंटिफाई करने की। पहला वाला कौन सा है, एक कुछ बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा है तो मैं क्या नाम दे दूंगी पहले तो उसको जाइंट, तो इट इज अ जाइंट सेल ट्यूमर। आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले सारी चीजों को। ये वाला सेकंड वाला क्या दिख रहा है, सेकंड वन इज एन्यूरिज्म। थर्ड वाला क्या दिख रहा है, थर्ड वाले में दिख रहा है पॉट स्पाइन। नेक्स्ट इस वाले में क्या दिख रहा है, ये वाला जो है तुम्हारा लास्ट वाला, दिस इज फाइब्रस डिस्प्लेजिया, फाइब्रस डिस्प्लेजिया। अब इस वाले में क्या दिख रहा है, एक बहुत ही एक सिस्ट जैसा कुछ दिख रहा है, सो इट इज सिंपल बोन सिस्ट, सिंपल बोन सिस्ट। नेक्स्ट वन, इसमें कुछ एक आउट बल्जिंग सा दिख रहा है, नाम में लिखा है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा और ये वाला किसका है, इसमें एक आउट बल्जिंग सी दिख रही है अलग से ही, सो दिस इज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, दिस इज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। मेन फीचर्स बता देती हूँ कुछ कुछ इन चीजों के। पहले वाले का मेन फीचर क्या है, जाइंट सेल ट्यूमर का, जाइंट सेल ट्यूमर्स मेनली 30 to 40 ईयर्स में हमें देखने को मिलता है, ओके और मेनली ये एपीफाइसिस पे देखने को मिलेगा, एपीफाइसिस पे देखने को मिलेगा। तो हमें पता है ना बोन जो है हमारी कैसे डिवाइड होती है एपीफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, मेरी खांसी का कुछ करो यार। एन्यूरिज्म जो है बोन सिस्ट होता है और मेनली ये कहाँ पर देखने को मिलता है, मेटाफाइसिस पे, मेटाफाइसिस पे, ठीक है। दो वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट है। पॉट स्पाइन कहाँ पर देखने को मिलता है, टीबी के केसेस में। नेक्स्ट आ जाओ, फाइब्रस डिस्प्लेजिया में क्या याद रखना है, फाइब्रस डिस्प्लेजिया में कुछ याद नहीं रखना, बस एक डिफॉर्मिटी याद लिख लेना जो कि है, कौन सी डिफॉर्मिटी है, जो कि है शेफर्ड क्रूक फीमर, शेफर्ड क्रूक फीमर, ठीक है ये याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ सिंपल बोन सिस्ट में, सिंपल बोन सिस्ट में एक चीज जो याद रखनी है वो है तुम्हारी लीफ साइन, लीफ साइन देखने को मिलेगा एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन प्रोक्सिमल ह्यूमर। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में क्या याद रखना है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में मेन तो ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है बट क्या याद रखना है, यू कैन रिमेम्बर कि इसमें जो है वो कार्टिलेजिनस गैप जो है, कार्टिलेज का जो कैप है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, कार्टिलेज का जो कैप है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑस्टियोइड ऑस्ट्रोमा में क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि जो इंसान होगा उसको नाइट पेन होगा बहुत ज्यादा, सो तो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ना रात में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं बियर ही नहीं कर पाता, ठीक है बियर पी लेता हूँ बट दर्द बियर नहीं कर पाता। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ आर्थराइटिस के ऊपर। आर्थराइटिस में पहला एक्सरे किसका दिख रहा है तुम्हें, पहला एक्सरे जो है आर्थराइटिस की कॉमन कॉमन दिक्कत जो इंसान तुम्हें प्रेजेंट करेगा वो है मॉर्निंग स्टिफनेस की, मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस किसमें देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है एंकाइलोजिंग, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या याद रखना है, HLA-B27। कौन सी डिफॉर्मिटी मिलती है, बैम्बू स्पाइन, बैम्बू स्पाइन या फिर डैगर साइन, डैगर साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये वाला क्या, ये जो पैर है ये किसका पैर है, तुम्हारा है मेरा किसी का नहीं, ये है चारकॉर्ड्स जॉइंट, चारकॉर्ड्स जॉइंट। चारकॉर्ड्स जॉइंट कहाँ पर देखने को मिलता है, जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनमें देखने को मिलता है, सो देयर विल बी डायबिटीज प्रेजेंट प्लस देयर विल बी डिसलोकेशन, प्लस देयर विल बी डिसलोकेशन, ओके।
ये वाला एक्सरे किसका है? दिस इज द एक्सरे ऑफ गाउट। अब गाउट में क्या याद रखना है? गाउट में ये याद रखना है कि देयर इज ग्रेट टो इन्वॉल्वमेंट, सो जी एंड टी, जी टी जो तुम देते नहीं हो ना वो, ग्रेट टो इन्वॉल्वमेंट, एंड देयर इज फर्स्ट एमटीपी इन्वॉल्वमेंट, देयर विल बी अ रैट बाइट इरोजन, ऐसा लगेगा कि चूहे ने कुतर दिया हो, plus a very important sign called as the Martel sign, called as the Martel sign. Okay, नेक्स्ट आ जाओ। ये वाला जो है ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। दो साइन होते हैं, कौन सा होता है? स्वान नेक, ये जो पिक्चर में दिख रहा है कौन सा है? स्वान नेक है। और होता है बॉटनियस। स्वान नेक में क्या याद रखना है? स्वान नेक में याद रखना है डीआईपी का फ्लेक्शन होगा और पीआईपी का एक्सटेंशन होगा, ठीक है। बॉटनियस में क्या याद रखना है? डीआईपी का एक्सटेंशन होगा, एक ही याद रख लो, और पीआईपी का फ्लैक्शन होगा, पीआईपी का फ्लेक्शन होगा, ऐसे। स्वान नेक, देखा टैलेंट है मुझ में, बना लेती हूँ मैं स्वान नेक। नेक्स्ट आ जाओ। ये जो एक्सरे दिख रहा है ये किस चीज का है? ये है ऑस्टियो आर्थराइटिस का, ऑस्टियो आर्थराइटिस का। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या याद रखना है कि नीज जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, और इसमें एक नोड्यूल्स होते हैं, पहले होता है बोचार्ड्स नोड्यूल्स, बोचार्ड नोड्स जो कि हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? और होते हैं हर्बर्डन्स नोड। बोचार्ड्स नोड कहाँ पर देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है पीआईपी में, और हर्बर्डन नोड्स देखने को मिलता है डीआईपी में, ठीक है। इतनी चीज याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स में पहला जो एक्सरे मुझे दिख रहा है वो है कॉड फिश वर्टिब्रा, मुझे दिख रहा है। कॉड फिश वर्टिब्रा किसमें होता है? इट इज सीन इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सा स्कैन करवाते हैं? डेक्सा स्कैन, डेक्सा स्कैन। टी स्कोर कितना आता है इसमें? टी स्कोर इज लेस देन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन। ट्रीटमेंट के लिए क्या दूंगी मैं? बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फोनेट्स, बिसफॉस्फोनेट्स। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्या दिख रहा है? ये वाला कौन सा है? ऐसे मल्टीपल पंच आउट लीजन्स दिख रहे हैं, सो इट इज मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में क्या याद रखना है मुझे? मल्टीपल माइलोमा में ये याद रखना है कि मेनली ये एल्डरली में देखा जाता है, ठीक है, मेनली एल्डरली में देखा जाता है। और फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? देयर विल बी अनीमिया, there will be anemia, there will be bone lesion, and there will be cold spots on bone scan, on bone scan. Okay, next ये आ जाओ। नेक्स्ट वाला जो है इसमें क्या देखने को मिल रहा है? ऐसे लग रहा है कि किसी ने कुछ ऐसे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, जो नमक छिड़का हो किसी ने जले पे, जैसे लोग नमक छिड़कते हैं ना वैसे। सो इट इज सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, सॉल्ट एंड पेपर। ये मेनली जो पीटीएच के केसेस होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन इसमें देखने को मिलते हैं, इससे ये याद रखना। चलो नेक्स्ट लास्ट वाला फ्रैक्चर जो है वो कौन सा है? इसमें तुम्हें दिख रहा है ऐसा कुछ एक पिक्चर फ्रेम जैसा, सो यू आर एबल टू सी अ पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा। So picture frame vertebra is seen in Paget's disease. It is seen in Paget's disease. So remember it as P say P. Picture frame is seen in Paget's disease, right? Next, चलो coming on to the neck of femur fracture. Neck of femur fracture में मुझे क्या बताना है तुम्हें? Depending on the age, mainly हम treatment की अगर बात करें, depending on the age, if age is, wait, if age, if it is
more than if it is less than 65 years and if it is more than 65 years. Chalo. If it is less than 65 years, then within 3 weeks, after 3 weeks. Within 3 weeks, what I have to do is I have to do CRIF with cancellous screws. After 3 weeks, I have to do MR to assess. Assess what? Assess the femur head. Assess the femur head. ठीक है. अब फीमर हेड में मुझे क्या देखना है? मुझे देखनी है मेनली इनकी वैस्कुलर सप्लाई. वैस्कुलर सप्लाई. Now, this vascular supply can be present or it cannot be not. If it is present, then I have to do the osteotomy. If it is not present, I have to go for bipolar prosthesis. I have to go for bipolar prosthesis. Okay. Now, coming on, if the patient is more than 65-year old, तब क्या क्या कर सकते हैं? तो अगर उसको आर्थराइटिस नहीं है, ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो प्रेजेंट है. अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस नहीं है, देन वी कैन गो फॉर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी. इफ ऑस्टियो आर्थराइटिस इज प्रेजेंट, वी कैन गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट. इतनी बात समझ आ गई? ये ट्रीटमेंट इतना सा पढ़ लेना, हो जाएंगे क्वेश्चंस. नेक्स्ट आ जाओ. और क्या था फ्रैक्चर्स पे? पटेलर फ्रैक्चर अगर है तो, पटेला का अगर फ्रैक्चर है तो, पटेला का अगर फ्रैक्चर है तो क्या हो सकता है? या तो वो फ्रैक्चर जो है वो अनडिस्प्लेस्ड हो सकता है, या तो वो फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड हो सकता है. नेक्स्ट, ईदर इट कैन बी सीवियरली कम्युनिकेटेड. ओके. अनडिस्प्लेस्ड अगर फ्रैक्चर है, क्या करूंगी? सिलेंडर कास्ट लगा दूंगी. डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो फिर क्या करूंगी? टेंशन वायर वायरिंग कर दूंगी. सीवियरली कम्युनिकेटेड है तो फिर पटेलेक्टोमी करूंगी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ जल्दी जल्दी. नेम्ड फ्रैक्चर्स. मैंने सोचा था कि हम जल्दी 30 मिनट में कर देंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि 30 मिनट में हो पाएगा. एनीवे, नेम्ड फ्रैक्चर में आ जाओ. पहला है सी, कोलीज. कोलीज में क्या होता है? कोलीज में यू आर एबल टू सी व्हाट? इट इज अ फ्रैक्चर ऑफ distal radius. So remember C and D. Remember C and D. Next, Smith fracture. Smith fracture में what you are able to see? It is also called as a reverse Colles fracture. Barton fracture. Barton, AR. So you are having articular fracture and it has R also. So it is articular fracture of radius. Articular fracture of radius. Then you have Gilazzi. So Gilazzi has Z and Z in it. Okay. So in Gilazzi you are able to see it is the fracture of distal radioulnar joint. Distal radioulnar joint. Right. Montalgia में क्या होता है? A आ रहा है इसमें. So it is a fracture of, इसमें क्या होता है? Fracture of shaft of ulna. रोनाल्डो फ्रैक्चर में क्या आता है?
रोनाल्डो फ्रैक्चर में इट इज द फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। शॉफर्स फ्रैक्चर में क्या आता है? सो शॉफर्स फ्रैक्चर में देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ रेडियल स्टाइलॉइड। सो रिमेंबर दैट शॉफर्स जो होते हैं, शॉफर जो होता है इट इज मेनली फॉर योर स्टाइल। Next you are having night stick. So night, remember there is no displacement. And there is a fracture of radio or ulnar bone. Next you are able to see Salter and Harry's classification, right? तो सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन में पहले आ जाओ, पहले क्या दिख रहा है टाइप 1 में? इन टाइप 1 you are able to see that there is separation. In type 1 there is separation. Now next coming on to the type 2. So in type 2 what you are able to see? In type 2 we are able to see that there is a fracture through a portion of this physis through metaphysis. Okay, next you have type 3. In type 3 what happens is, in type 3 there is a fracture through the portion of physis that extend to the epiphysis, that extends to the epiphysis. Then you have the type 4. In type 4 what is happening? There is a fracture across, the metaphysis, physis and epiphysis. Now in fifth one what happens is, there is a crush. Okay, everything is crush, सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई. Next, coming on to the Anderson classification. Now in Anderson classification what you need to know, it is Anderson classification is basically for the open fracture. Open fracture के लिए होता है mainly ये. अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें grades होते हैं. So इसमें grades होते हैं. पहला grade क्या है? You are having the, इसमें क्या होता है पहले grade में, there is clean wound of less than 1 centimeter लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ का क्लीन वुंड होता है. सेकंड वाले में क्या होता है? मोर देन 1 सेंटीमीटर लेंथ का क्लीन वुंड होता है. थर्ड वाले में क्या होता है? इन थर्ड वाले में देयर इज अ वुंड एसोसिएशन विथ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, अब थर्ड वाले में ही टाइप ए होता है, टाइप बी होता है और टाइप सी होता है, राइट? टाइप ए में क्या होता है? इन टाइप ए देयर इज अ कवरेज. इन टाइप बी देयर इज पेरिओस्टियल स्ट्रिपलिंग एंड इन टाइप सी देयर इज वैस्कुलर इंजरी. टाइप सी में क्या हो जाता है? वैस्कुलर इंजरी हो जाती है. चलो नेक्स्ट आ जाओ स्प्लिंट्स के ऊपर. ठीक है, स्प्लिंट्स भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नेम स्प्लिंट्स होते हैं वो देख लेते हैं हम. पहला जो नेम स्प्लिंट है, अपर लिम्ब की अगर मैं बात करूं, नहीं पहले लोअर लिम्ब से शुरू करते हैं. ठीक है, लोअर लिम्ब. लोअर लिम्ब में पहला वाला क्या है? पहला वाला है थॉमस स्प्लिंट. थॉमस स्प्लिंट. दूसरा वाला क्या है? टो रेजिंग स्प्लिंट. तीसरा वाला क्या है? डेनिस ब्राउन. डेनिस ब्राउन. अपर लिम्ब की अगर बात करूं, अपर लिम्ब में कौन से हैं? पहला है कॉकअप स्प्लिंट. दूसरा क्या है? दूसरा है नकल बेंडर स्प्लिंट. नकल बेंडर स्प्लिंट. और तीसरा है एरोप्लेन स्प्लिंट.
नेक्स्ट आ जाओ, स्पाइन के लिए कौन से यूज करते हैं? तो पहला है तुम्हारा मिलवॉकी ब्रेस। दूसरा क्या है? दूसरा है तुम्हारा बॉस्टन ब्रेस। ओके, ये दो चीजें याद रख लेना। चलो, थॉमस स्प्लिंट किसके लिए हम यूज करते हैं? थॉमस स्प्लिंट इज यूज्ड फॉर फ्रैक्चर फीमर, फ्रैक्चर फीमर के लिए। टो रेजिंग स्प्लिंट इज फॉर फुट ड्रॉप, एंड डेनिस ब्राउन इज फॉर सीटी। एक सेकेंड ना, CTEV। अपर लिम्ब पे आ जाओ, कॉकअप इज यूज्ड फॉर, कॉकअप इज यूज्ड फॉर रेडियल नर्व पाल्सी। Knuckle bender is used for claw hand, and aeroplane is used for brachial plexus injury, brachial plexus injury। स्पाइन वाले में आ जाओ, दिस ब्रेस इज यूज फॉर स्कोलियोसिस। बॉस्टन भी किसके लिए यूज करते हैं? स्कोलियोसिस। इतनी चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ नर्व इंजरी के ऊपर, ठीक है। नर्व इंजरी में क्या याद रखना है? नर्व इंजरी में जो पहली नर्व इंजरी है वो है तुम्हारी अल्नर नर्व की। सो रिमेम्बर, अल्नर को हम पढ़ेंगे अल्नर, ओके, वी डोंट नो द स्पेलिंग, सो हम उसको पढ़ेंगे ALNAR, अल्नर। सो अब याद रखना है ABCD। ABCD तो हमें याद ही है। ABCD में क्या क्या आता है? पहला है बुक टेस्ट, बुक टेस्ट इट इज यूज्ड फॉर द, इसमें क्या टेस्ट करते हैं? अडक्टर पॉलिसिस। नेक्स्ट, कार्ड टेस्ट, कार्ड टेस्ट में पाल्मर इंटरओशियाई, पाल्मर इंटरओशियाई डोर्साई, ओके, पाल्मर इंटरओशियाई डोर्साई। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है डोर्सल। डोर्सल क्या होता है? इगावा। डोर्सल टेस्ट क्या होता है? इगावा, ठीक है। अब इगावा का क्या होता है टेस्ट? इगावा का जो टेस्ट होता है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? डोर्सल के लिए, ठीक है। इगावा टेस्ट हम ऐसे करते हैं, बुक टेस्ट में बुक पास करते हैं और कार्ड टेस्ट में कार्ड पास करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? मीडियन नर्व। मीडियन नर्व में क्या यूज करते हैं? निमोनिक MNOP। एन में क्या है? एन में है नेवन, सो देर इज कीलो नेवन साइन, कीलो नेवन साइन। देन व्हाट यू आर हैविंग? यू आर हैविंग ऑशनर्स क्लैस्प टेस्ट, पेन टेस्ट होता है और पॉइंटिंग इंडेक्स, एप थंब भी देखने को मिलता है। चलो, हाँ थोड़ा सा ही बचा है अभी बस, है ना, जल्दी जल्दी हम करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ रेडियल नर्व के ऊपर। रेडियल नर्व में क्या याद रखना है? रिस्ट ड्रॉप होता है, रिस्ट ड्रॉप। सो रिमेंबर इट विद द निमोनिक ऑफ, एक निमोनिक है बहुत फेमस, डॉक्टर कूमा। डॉक्टर कूमा में क्या याद रखना है? डॉक्टर इज फॉर, ड्रॉप इज फॉर रेडियल, एंड क्लॉ इज फॉर अल्नर, एंड MA medial is for, median is for ape thumb, ठीक है। ये होता है क्लॉ हैंड तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाओ, ये कौन सा स्प्लिंट है? ये वाला जो है इट इज क्लॉ, दैट इज नकल बेंडर, इट इज नकल बेंडर। Knuckle bender is used for what? Knuckle bender is used for the ulnar, ulnar deformities,
Okay, and this one is your cock up splint. Okay, चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें? ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहला है तुम्हारा कीन बॉक्स. सो रिमेंबर KNL, ये होता है ल्यूनेट के लिए. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट वन इज this. So this is used for the ring epiphysis. Ring epiphysis of vertebra. So remember SC and ring. So remember Sheruman. Okay, Sheruman नहीं, जो you can remember it like जो शेर होते हैं वो रिंग में जाते हैं. Okay, शेर in ring. परथीस किसके लिए यूज करते हैं? परथीस P for P. Remember it is used for the proximal femoral epiphysis. Next, Osgood-Schlatters is used for the tibial deformity. TT, remember, it is used for the tibial tuberosity. Sever is used for calcaneum. So remember, sever is call. When condition is severe, you need to call. Next, Kohlers. Kohlers is for, remember, it is for navicular. Kohler is for navicular. Next, this one is for the second metatarsal head. Second metatarsal head. Now, कितना बचा है? बस 3 स्लाइड्स बची है, जल्दी जल्दी करेंगे. Coming on to some angles. Angles में पहला कौन सा है? Carrying angle. So carrying angle is cubitus, varus and valgus. So remember C से C. Bowman's angle is used for the elbow fracture. So remember B से B. Cope's angle CO. So it is used for the scoliosis. CO. Alpha and beta angle are used for the developmental dysplasia of hip. Now Q angle is used for the patellar alignment. Kite's angle is used for the CTEV. Mary's angle is used for the pes cavus. And Bowler's angle is used for the fracture of calcaneum. So you can remember B से B, it is for below. Then next you have thoracic outlet syndrome. इसके कुछ टेस्ट हैं वो याद रखना है. पहला is this one test. इसमें क्या कर रहा है वो अपना हाथ थोड़ा पीछे लेके जा रहा है. This is Addison test. Okay. First one is Addison test. ज़्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, बस टेस्ट की इमेजेस याद रख लो. This is your right test. So it is used for the right axis. Now, then you have the Roos test. So Roos is for the elevated arm stress test. Okay. Next, coming on to the DDH. Now DDH में दो चीजें याद रखनी है, दो टेस्ट होते हैं. पहला होता है तुम्हारा बार्लोस टेस्ट. बार्लो मतलब बाहर लेके जाना है और ऑर्थो मतलब अंदर लेके जाना है. सो बार्लो इज BAD, इट इज फॉर द डिसलोकेशन. इसमें क्या होता है? अबडक्शन होता है. और इसमें AD मतलब अडक्शन होता है. ओके. नेक्स्ट क्या है? थॉमस टेस्ट. अब थॉमस टेस्ट नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है. थॉमस टेस्ट में इतना याद रखना है. नेक्स्ट आते हैं कुछ टेस्ट जो कि होते हैं हमारी नी इवैल्यूएशन के लिए. ठीक है, नी इवैल्यूएशन के लिए ये सारे टेस्ट होते हैं हमारे पास जितने तुम्हें दिख रहे हैं. सिंप्लीफाई करते हैं अपन.
ठीक है। मीडियल कोलैटरल, अब मेनिस्कस के लिए हम कौन से करते हैं, मेनिस्काई के लिए जो टेस्ट हम करते हैं वो है मैक मुरारी टेस्ट। देन हम करते हैं थलाइवा टेस्ट, ओके, दैट इज थलाइवा टेस्ट, ये हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट के लिए। इसमें हम करते हैं एंटीरियर ड्रॉवर्स टेस्ट, ठीक है। पोस्टीरियर ड्रॉअर किसके लिए हम यूज करते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के लिए। पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट और सैग साइन। सो दिस खत्म हो गया हमारा ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में सिर्फ इतना इतना पढ़ लेना। कोई डाउट हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @dr.arya_01, इस पे मैसेज कर देना अगर कोई भी डाउट हो। और जो अनएनोटेटेड पीडीएफ्स, एनोटेटिव पीडीएफ्स हैं, हमारा जो FMGE 2026 का चैनल है इंस्टाग्राम पे, वहां पर अवेलेबल है। PYQ का जो सेशन है वो शुरू होगा 9 बजे से। ओके, थैंक यू सो मच।